तो जो आज की रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है ये आपके ग्रुप ए की पोस्ट है। तो पीजे के बेसिस पे आप यहाँ पे एलिजिबल हो। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 74 प्लस रहेंगी। सैलरी बेस काफी अच्छा है, लेकिन आपको हर टाइप के यहाँ पे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक डीए, एचआरए, हाउस अलाउंस एंड उसके अलावा आपको चिल्ड्रन एजुकेशन फंड, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएगी। गवर्नमेंट की तरफ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। डिटेल वीडियो मैंने कवर कर दिया, तो वीडियो को स्टार्ट कर दिया। ये आपकी ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है। 18 दिसंबर को रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई थी। लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए आपकी 19 जनवरी। तो टाइम है आपके पास, लेकिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई करिएगा। अप्लाई का लिंक आपको यहीं देखने को मिल जाएगा। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर आपको लॉग इन करना है। एंड अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उनके आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट्स वगैरह लगाने पड़ते हैं, तो उनका फॉर्मेट आपको यहाँ पे दे रखा है, वो भी चेकआउट कर सकते हो। सिलेबस दे रखा है, कौन से सब्जेक्ट में अप्लाई करो तो सिलेबस क्या रहेगा, प्लस डिटेल एडवर्टीजमेंट का आपको पीडीएफ दे रखा है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं। डिटेल एडवर्टीजमेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपका इंटरफेस ये ओपन होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये आपकी रिक्रूटमेंट रिलीज करी गई है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से। यहाँ पे आपकी साइंटिस्ट बी की वैकेंसी है। एंड यहाँ पे आपकी बेसिक पे 56,000 रहेगी। उसके अलावा आपको जैसे मैंने बताया हर टाइप के अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइक डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन टुवर्ड एनपीएस एंड सिक्योरिटी अलाउंस। उसके अलावा आपको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, गवर्नमेंट अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएगी। तो आपका सैलरी बेस यहाँ पे रहता है 56 से लेकर 1,77,000 के बीच। साइंटिस्ट बी की पोस्ट है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। कौन से डिपार्टमेंट से रिलीज करी गई, डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, 35 वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस में 33 है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में आपकी 6 वैकेंसी है। तो टोटल हो जाती है आपकी यहाँ पे 74 वैकेंसी, सिर्फ इन्हीं 3 डिपार्टमेंट से रिलीज। एंड क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन दे रखी है यहाँ पे, आप बैचलर्स एज वेल एज मास्टर्स दोनों के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। इवन अगर आपका गेट भी क्वालिफाइड है, कौन से ईयर का गेट यहाँ पे आप लगा सकते हो, 2021 का, 2022 का एंड 2023 का गेट अगर आपका क्वालिफाइड है तो यहाँ पे आप उनके रिजल्ट मेंशन कर सकते हो। ठीक है। सपोज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मास्टर डिग्री है साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, रेडियो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। या आपके पास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन डिपार्टमेंट लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। और भी डिटेल आपको दे रखी है। सिमिलरली अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास साइंस इन मैथमेटिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपका गेट वैलिड होगा। गेट का जो स्कोर है 2021 का, 2022 का एंड 2023 का। ठीक है। इवन यहाँ पे आपको दे रखा है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग में भी मास्टर्स एज वेल एज बैचलर्स दोनों के बेसिस पे आप एलिजिबल। एंड एज लिमिट आपकी 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिल जाएगी इफ यू बिलोंग टू कैटेगरीज लाइक SC ST, तो यहाँ पे आपको 3-5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिल जाती है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो। तो डिटेल दे रखी है। फीस यहाँ पे है आपकी, अगर आप बिलोंग करते हो जर्नल से तो 250 रुपीज़। एंड अगर आप SC ST या फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस इन्होंने डिमांड नहीं करी है। तो मोस्टली अगर आप देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की या जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट रिलीज करी जाती है वहाँ पे एक तो आपकी जो एप्लीकेशन फीस होती है वो भी काफ़ी कम होती है। इवन अगर आप स्पेशल कैटेगरीज या फीमेल कैंडिडेट होते हो तो आपकी फीस या तो नेग्लिजिबल होती है या होती ही नहीं है। तो दोनों ही केस में आपके पास बेनिफिट ही है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसेस मेंशन कर रखा है। एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे, मैक्सिमम मार्क 200 होंगे। आर का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड नेगेटिव मार्किंग होगी। क्वेश्चन पेपर सिर्फ इंग्लिश में आएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के आपके मार्क्स होंगे 50। सिलेक्शन का प्रोसीजर हो सकता है आपका गेट के बेसिस पे भी हो, वो डिटेल दे रखी है। लेकिन जो रेशो होगा उसका शॉर्टलिस्टिंग का वो 1:25 होगा। लाइक अगर 25 वैकेंसी है तो एक ही बंदा शॉर्टलिस्ट होगा। वो डिटेल यहाँ पे आपको मेंशन कर रखी है, आप रीड आउट कर सकते हो कि गेट के स्कोर में कितने मार्क्स आएंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल होगे। इसका मतलब गेट में अगर आपके सबसे ज़्यादा अच्छे रैंक आया है तो ही आप इस बेसिस पे जाना, गेट के मार्क्स के बेसिस पे। अदरवाइज या तो फिर आप एग्जाम देना। जैसे सिमिलरली वही होगा BARC का जो एग्जाम होता है उसमें भी ये डिमांड कर रखा होता है कि या तो गेट के स्कोर के बेसिस पे जाओ या तो वो BRC एग्जाम कंडक्ट करा रही है साइंटिस्ट का, उस बेसिस पे जाओ। तो जिसके गेट के अंदर रैंक अच्छा आया, लाइक 30, 40, 50 रैंक आया है, उनके तो हाइयर चांसेस होते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो अगर लेकिन जिनके मार्क्स या रैंक अच्छा नहीं आया है उनके चांसेस नहीं होते हैं। तो ये डिटेल आपको दी। लास्ट डेट मैंने आपको बता दी है इंटरव्यू के लिए, वो आपको मेंशन कर देंगे। एग्जाम सिटी यहाँ पे आपको दे रखी है। इन्हीं सिटी के इन्हीं स्टेट में आपका एग्जाम सेंटर आएगा सिर्फ। तो आपको जब अपनी वहाँ पे देते हैं प्रायोरिटी लिस्ट तो आपको इन्हीं सेंटर्स में से अपनी प्रायोरिटी मेंशन करनी है। तो ये डिटेल थी, चेकआउट कर लीजिएगा।
अप्लाई करिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप एलिजिबल हो तो मुझे बताइएगा, एंड कोई प्रॉब्लम आती है आपको अप्लाई करने के टाइम तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एंड रिक्रूटमेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि NIE से रिलीज़ करी गई है। बाकी अप्लाई करो, प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन तो वो है ही। टिल देन टेक केयर, हैप्पी डे एंड स्टे सेफ।